सही बताऊं, आजकल के डेट में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन से प्रोडक्ट खरीदना बहुत किफायती हो रखा है। ना कार बाइक का तेल लगाना पड़ता है, ना धूप धक्कड़ में आपको दौड़ना पड़ता है। बेस्ट रेट सर्च करना है और परचेज पर क्लिक मारना है। लेकिन जब चीजें बहुत आसान होने लगती हैं तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश पूरा करते हैं। मान रहे हो इस बात को, स्पेशली सेल में जब हम बेस्ट डील क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग हमें ही क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो और ये ऑनलाइन ही नहीं, हर जगह देखने को मिलता है, सिर्फ ऑनलाइन में, हर मार्केट में। मैं हर सेल में कुछ ना कुछ ऑर्डर करता ही हूं। इस बार भी मैंने क्या ऑर्डर करना है ऑलरेडी अपने लॉट में डाल कर रखा है कि मैं डील मिस ना करूं। लाइक टफ F15, लॉक, Ryzen 7, HP Omen, ROG Strix 3050, ये सब मैंने ऑलरेडी पिछले सेल सीजन में ऑर्डर कर रखा है। इन्फिनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी अदर थिंग्स, ये सब मैंने सेल में ऑर्डर किया, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों भाई? मैंने अपनी चेकलिस्ट बना रखी थी, क्या ध्यान रखना क्या नहीं, हर एक चीज। और अगर मैं घर पर अवेलेबल नहीं हूं तो क्या चेकलिस्ट घर पे किसी को दे दूं या उनको कुछ सजेस्ट कर दूं, वो भी ध्यान रखता हूं। एंड इन केस ऑफ लैपटॉप डिलीवरी एंड ऑल, मैं डिलीवरी वाले को ये बोल देता हूं भैया बाद में आ जाना, मैं अभी घर पर नहीं हूं। एक्साइटमेंट में बस डिलीवरी लेकर गेट बंद नहीं कर देता। चाहे डिलीवरी वाला कितना भी बोले भैया जल्दी है, ले लो, और भी जगह जाना है, अरे आप रिसीव कर लो ना, ऐसा नहीं करता मैं। तो मैं सारे पॉइंट्स को बताऊंगा, आप नोट कर लेना सारे पॉइंट्स अपने पास फोन में या किसी चेकलिस्ट में, सो दैट आपके पास डिलीवरी आए तो आप भी इन चीजों को ध्यान रखिएगा। एंड इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, बिकॉज अभी सेल आने वाला है। जो लोग अभी लैपटॉप खरीद रहे हैं, कुछ डील्स अभी भी देखने को मिल रही हैं। आगे अगर ले रहे हो तो भी इस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला काम, डब्बा लेते ही पहले नेम, एड्रेस, इवन फ्लैट नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। क्या होता है सेम नेम के केस में, एक मेरा नाम, दूसरे नाम मेरा नाम, और शायद सोसाइटी में किसी और का नाम सेम हो सकता है ना, तो ये गलती होती है, हो रखा है, मैंने देखा है। क्रॉस चेक ऑर्डर का इनवॉइस नंबर विद पैकेज पे जो इनवॉइस नंबर है और जो आपने ऑर्डर कर रहा है उसका इनवॉइस नंबर सेम है कि नहीं, पहले से लिख के रखो। अगर एक ही पैकेट में नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है तो वो भी डिलीवरी वाले से कंफर्म कर लो, कि भाई बाद में ना बोले कि भैया अरे हमने तो सब डिलीवर कर दिया, लगता है आपने ही इधर उधर कर दिया। सारे इक्विपमेंट्स क्या क्या आपने ऑर्डर किया वेरीफाई कर लो, ठीक है। पैकेजिंग का कंडीशन देखो, कहीं ज्यादा दबा या पिचका हुआ तो नहीं है ऊपर का डब्बा, उससे आइडिया लगता है कि कैसे हैंडल किया गया है। वैसे लैपटॉप का बॉक्स काफी सिक्योर पैकेजिंग में आता है अंदर के साइड, लेकिन देखना जरूरी है कि भाई लोगों ने हैंडल कैसे किया है। मैंने खुद चेक किया है कुछ लोगों के साथ, हर एजेंट ऐसा गलती नहीं करता, लेकिन जैसा मैंने बताया महापुरुष हर जगह होते हैं, तो उनसे बचना जरूरी है। फ्लिपकार्ट का, अमेजॉन का सील प्रॉपरली चेक कर लीजिए, कहीं वो दोबारा तो नहीं लगाया गया उचाड़ कर, पता चल जाता है एक नजर में अगर आप देखोगे तो। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के केस में डिफरेंट लेवल ऑफ चेक्स रहता है। फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के बाद, लाइक फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी अलाउ करता है एंड अमेजॉन नहीं, लेकिन फिर भी आप अमेजॉन वाले को बोल सकते हो भैया बॉक्स अनबॉक्स कर रहा हूं, आप रुक जाओ 5 मिनट एंड सब कुछ रिकॉर्ड करते रहो। फ्लिपकार्ट तो अलाउ करता ही है अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। एंड जब आप बाहर का जो बॉक्स है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का, इनवॉइस वेरीफाई करने के बाद ओपन कर लो, फिर लैपटॉप की बॉक्स की हालत देखिए, आइडिया लग जाता है कि दबा कुचला तो नहीं हुआ है। सील को तो आप चेक कर ही लीजिए बॉक्स पर जो लैपटॉप का है या कोई भी गैजेट आपके पास है, लेकिन कभी कभार कुछ सेलर्स जो हैं वो लैपटॉप को वेरीफाई करने के लिए सील ओपन करके दोबारा चिपकाते हैं, तो दैट कैन बी ए मैटर ऑफ पॉइंट, आपको सोचना क्या करना है। बिकॉज बहुत लोग बिना वेरीफाई किए प्रोडक्ट नहीं भेजते हैं कि सामने वाला ये ना बोले कि भैया प्रोडक्ट गड़बड़ डिलीवर हो गया, ठीक है। मेन पॉइंट है आप बॉक्स के सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी को, लैपटॉप या कोई गैजेट के बैक साइड में, एग्जांपल लैपटॉप के पीछे आपका सीरियल नंबर लिखा रहता है, उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वही है कि नहीं जो मैंने ऑर्डर किया है। जब विश्वास हो जाए हाँ कि भाई ये मेरा ही प्रोडक्ट है, फिर साथ में चार्जर मिल रहा है कि नहीं, जो ऑनलाइन में सारे कंपोनेंट्स लिख रखे हैं कि इसके साथ आपको शायद माउस पैड मिलना है या कुछ मिलना है, वो सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त कंटेंट जो भी है, क्या मिल रहा है क्या नहीं, क्या स्पेक्स है, कितने वॉटेज का बैटरी मिल रहा है, लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी श्योर। ये चेक क्या करना मैं आगे बताऊंगा, पहले अभी अपने पॉइंट को कंसीडर करते हैं। जब अपने सारे कंपोनेंट्स जो साथ में मिल रहा है वो वेरीफाई कर लिया आपने, फिर आप लैपटॉप के बॉडी पर कोई डेंट, मतलब डेंट कहीं भी हो सकता है, कोई डेंट तो नहीं है, ठीक है, वो एक बार आप चेक कर लीजिए। सब कुछ रिकॉर्ड करते रहिएगा। नॉर्मली डिलीवरी के वक्त डैमेज के कारण सबसे पहले जो इंपैक्ट होता है वो डिस्प्ले एंड लिड पर इशू आता है, बिकॉज
इसीलिए हम बॉडी फ्लेक्स की बात करते हैं ना, क्योंकि ये जब ऊपर से दबता है या साइड से लड़ता है तो डिस्प्ले में डेड पिक्सल या प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर थोड़ा भी डेंट हो तो तुरंत रिटर्न करिए, सोचिए भी मत कि यार इतना तो चल जाएगा, हो जाता है। तीसरा पॉइंट, लैपटॉप को वैसे तो फ्लिपकार्ट वाले ऑन नहीं करने देते हैं। बोलो भैया आप 5 मिनट रुक जाओ यार, 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना प्लीज, महंगा चीज है। बिल्कुल ना माने तो कोई बात नहीं, उसकी भी रिकॉर्डिंग करते रहिएगा, क्योंकि वो अनबॉक्सिंग तक तो रुकता है लेकिन बहुत जगह नहीं रुकता है ऑन करते वक्त। मैं रोक लेता हूं, लेकिन भाई वीडियो बिना रोके पावर ऑन करे लैपटॉप का, और अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो वायर को पहले कनेक्ट कर लीजिए, और वायर कनेक्ट करते वक्त पहले डायरेक्टली अपने लैपटॉप का वायर कनेक्ट लीजिए, स्विच बाद में ऑन करिएगा टू अवॉइड एनी शॉक टू योर न्यू लैपटॉप। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है तो उसका ध्यान रखिए। डिस्प्ले ऑन करते ही आपको डिस्प्ले क्वालिटी एक लुक तो मिल ही जाएगा। पहले से डिसाइड करके रखें कॉन्फ़िगर कैसे करना है, स्टेप्स नोट करके रखें। उस वक्त ढूंढिएगा तो फिर समय लगेगा और बंदा भागने के लिए बोलेगा डिलीवरी वाला। उसके बाद तुरंत टास्क मैनेजर पर जाकर देखिए सीपीयू सेम है, रैम का स्पीड एज पर मेंशन इन ऑनलाइन वही है, एंड जीपीयू शो कर रहा है कि नहीं, एंड सीएमडी में सीरियल नंबर चेक कर लीजिए, क्योंकि पीछे तो स्टिकर लग सकता है। तो सीएमडी में कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर आप इसका सीरियल नंबर वेरीफाई कर लीजिए। ये सब करते हुए लैपटॉप को टेबल पर ही रखिए, बेड पर मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बेड पर रखना नहीं सही होता यार, मैंने पहले बहुत बार बता रखा है। नेक्स्ट क्या करना है कि आप ऑनलाइन जाओ, लिखो गूगल पर डेड पिक्सल कैसे चेक करते हैं, एंड वहां पर आपको डिफरेंट कलर मोड्स पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी अगर पिक्सल डेड है तो वहीं पर आइडिया लग जाएगा। बहुत कम समय लगता है अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो अपने नोट्स के साथ, ठीक है। स्क्रीन रीड आईपीएस डिस्प्ले में थोड़ा रहता ही है, तो अगर ऐसा थोड़ा बहुत देखने को जो मिल रहा है, अगर ऐसा है तो चलेगा। एकदम इंटेंस हो, मतलब कि लैपटॉप के डिस्प्ले पर कोई चीज टकराई है या डैमेज पड़ा है, तो वो आप इस चीज को जो मैं दिखा रहा हूं उससे कंसीडर कर आगे बढ़िएगा। साथ में कीबोर्ड टेस्ट ऑनलाइन चेक कर लो, सारे कीज वर्क कर रहे हैं कि नहीं, एंटी घोस्टिंग का इशू है कि नहीं। सिमिलरली ट्रैक पैड चेक कर लो। ट्रैक पैड कैसे चेक करना है, कहीं से ट्रैक पैड ढीला या खड़खड़ा तो नहीं रहा है। एंटी घोस्टिंग मतलब आप जब कीबोर्ड टेस्टिंग करोगे तो एक साथ मल्टीपल कीज रजिस्टर करता है कि नहीं, और सारे कीज रजिस्टर कर भी रहा है कि नहीं। अब पॉइंट नंबर 4, अब अगर आपके पास पहले से मैलवेयर फ्री पेन ड्राइव अवेलेबल है जिसको आपने टेस्ट कर रखा है, या आपको पता है कि इसमें मैलवेयर नहीं है, जिसमें आप फर्मार्क NH4 टेस्ट डाउनलोड कर रखो, एंड 5 मिनट लगता है, रन कर लो, आइडिया लग जाएगा कि भाई आपका लैपटॉप का स्टेबिलिटी कैसा है स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू। और अगर ये नहीं करना चाहते हो, नॉर्मली ये कौन डाउनलोड करके पेन ड्राइव में रखेगा, लैपटॉप में आप तुरंत क्रॉसमार्क 10 इंस्टॉल कर लो। विंडोज स्टोर पर मिल जाता है क्रॉसमार्क 10, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा लैपटॉप का स्टेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। आप स्कोर कंपेयर भी कर लेना, क्योंकि हम उन लैपटॉप्स का रिव्यू कर रखे हैं उनके क्रॉसमार्क 10 में जाकर, बिकॉज सिनेमन एंड ऑल ना रन करने में समय लगता है 20 मिनट एटलीस्ट, तो आप बाद में करिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट चेक, वारंटी स्टेटस क्या है, स्टार्ट हुआ विद इन मंथ स्टार्ट हुआ है या वैसे करंट डेट का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप लैपटॉप को कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसी दिन का होना चाहिए। लेकिन कभी कभार आप देखोगे कि भाई इतना डिस्काउंटेड लैपटॉप मिल रहा है, लैपटॉप हो सकता है कि दोबारा चेक कर आपके पास भेजा गया हो, तो 10-15 दिन का हो सकता है वारंटी स्टार्ट हो रखा हो, गलती से लोगों से एक्टिवेट हो जाता है इंजीनियर से चेक करते वक्त, 10-15 दिन, नॉट मोर देन दैट। या मोस्टली सेलर जब लैपटॉप पे प्रोक्योर करता है तो ब्रांड QC मॉडल में गलती से एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन अगर वारंटी स्टार्ट किए हुए 1 महीने से ज्यादा हो रखा हो तो तुरंत रिटर्न मारो। रेस्ट आप क्वेरी कर सकते हो कि भैया 10 दिन पहले क्यों ये एक्टिवेट हो रखा है, वो आपके ऊपर है। एंड यस, एंटीवायरस तो नहीं एक्टिवेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर है आपके लैपटॉप में तो किसी और के नाम पर तो नहीं एक्टिवेटेड है, ये सब भी आप चेक कर लो। आपके पास रिप्लेसमेंट का टाइम होता है, बेटर होता है कि 7 डे का वेट ना करें, विद इन 1 और 2 डे ही रिप्लेसमेंट डालें, तब ज्यादा आसानी होता है आपके रिप्लेसमेंट को कंसीडर करने के लिए, चाहे अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड इवन अगर आप ऑफलाइन भी खरीदते हो तो सेम डे 1-2 दिन के अंदर। ऑफलाइन में तो मैं कहूंगा कि आप वहीं पर सारा कुछ चेक कर लो, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में भी आप कोशिश करो 1-2 दिन के अंदर ही कर लो। नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट, अब इसके पहले कि कुछ भी डाउनलोड करो या किसी भी पेन ड्राइव को आप अपने लैपटॉप में लगाओ, सबसे पहले विंडोज को अपडेट करो, ड्राइवर्स अपडेट करो, एंड डिफेंडर को ऑन कंडीशन में रखो। रेस्ट अगर लैपटॉप के साथ एंटीवायरस है तो उसको एनेबल कर लीजिए, एंड फिर आप ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करो व्हाटएवर यू नीड, उसके पहले नहीं। अब जब आप बायोस अपडेट करो, ये भी है, बायोस अपडेट आप पहले भी कर सकते हो, तो ध्यान रहे कि लैपटॉप फुल चार्ज हो,
एंड चार्जिंग मोड पर ही रखो व्हाइल अपडेटिंग द बायोस, क्योंकि अगर बायोस अपडेट करते वक्त आपका लैपटॉप बंद हुआ तो सिस्टम गयो, मतलब चांसेस बहुत होता है कि ये दोबारा ऑन नहीं होगा, ब्लू स्क्रीन एरर दिखाएगा या लैपटॉप ही नहीं ऑन होगा। तो ये गलती ना करो, ठीक है। बायोस अपडेट करते वक्त ऑन रखो चार्जिंग एंड मतलब कनेक्टेड रखो एंड बैटरी फुल होना चाहिए 100%। नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट, मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी भी अननोन वेबसाइट पर जाकर कुछ भी डाउनलोड कर लो। यार देखो, अगर हम जाते भी हैं तो हमको पता होता है कि किसको क्लिक करना है, किसको नहीं क्लिक करना है, कहां से मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है, कहां से नहीं रेस्ट। लेकिन अगर एंटीवायरस आपका ऑन है तो ऑनलाइन डाउनलोड चेक उस पर ऑन कर रखो एंटीवायरस में, तो ऑनलाइन वो फालतू चीजें डाउनलोड भी नहीं करने देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। रेस्ट कुछ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स को भी डिफेंडर और एंटीवायरस रेस्ट्रिक्ट करता है, वो आप चेक करके उसको ट्रस्ट लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भैया जब मैं किसी वेबसाइट जाकर कुछ डाउनलोड ही नहीं कर सकता तो फिर कैसे चलेगा, कहां से गेम डाउनलोड करूं, क्या करूं। अरे यार, एपिक में, स्ट्रीम में और भी बहुत से क्लाइंट है, वहां पे बहुत से फ्री गेम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि आप जो गेम 5,000 रुपया का कॉस्टिंग है उसको फ्री में कहीं से डाउनलोड कर लो, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे मकसद होगा ना उनका कि आपके सिस्टम में लगा दें। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती इस दुनिया में, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन ही होता है कि वो फ्री चीज आपको डाउनलोड करने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिए, फ्री गेम्स खेलिए एंड अगर शेयरिंग बेसिस पर कहीं से आपको गेम मिल जाए, सस्ते में भी कीज मिल जाती है गेम की, उन वेबसाइट को सर्च करिए और कहोगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जहां पर कम प्राइस में आपको गेम्स मिल जाते हैं, एक तरह से रीसेल करते हैं जब लोग। नाउ अब आते हैं अपने 9th पॉइंट पर। कुछ भी डाउनलोड करो उसके पहले पार्टीशन भी कर लो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पीसी को लेते हैं तो स्टार्टिंग में हम पार्टीशन करते नहीं है, सी ड्राइव को ही भरते चले जाते हैं। तो 1 TB का SSD नॉर्मली आज की डेट में लोग प्रेफर करते हैं, तो 500 GB का सी ड्राइव कर लो और 500 GB का आप एक डी ड्राइव बना लो, जिसमें डी ड्राइव में आप मोस्टली गेम डाउनलोड करो या कोई भी जो भी आप चीज रखना चाहते हो। और मैं सजेस्ट करता हूं कि इसके SSD को अपग्रेड करो ना करो, आप एक्सटर्नल SSD ले लो। इंटरनल SSD आप अपग्रेड करोगे 6-7 हजार में और मार्केट में 8-9 हजार रुपए में आपको अच्छा खासा Gen 3 Gen 4 SSD मिल जाता है, जिससे मैं नॉर्मली अपनी सारी गेमिंग करता हूं, लैपटॉप को खोलकर उसमें SSD अपग्रेड कराने की जगह। और पार्टीशन कैसे करते हैं उस पर मैंने ये वाला वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हो, और नेट पे बतेरे वीडियोस अवेलेबल मिल सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हो। बहुत ईजी होता है पार्टीशन करना। नाउ कमिंग टू द 10th पॉइंट, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑनलाइन परचेज करते वक्त आपको प्रोडक्ट का मॉडल नंबर अगर मिल जाए, जो कि अगर आप देखोगे तो मिल जाता है, सीरियल नंबर ही मान लो, जिससे आप उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को पता कर सकते हो उस मॉडल नंबर का कि कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ज्यादा पुराना तो नहीं है ये लैपटॉप। जो कंपोनेंट स्लॉट स्पेक्स अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर बताया गया है वही स्पेक्स कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर है कि नहीं। सीरियल नंबर जब आप लाइक एचपी के वेबसाइट पर जाकर डालोगे ऊपर, तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर जो चीज मेंशन किया गया वही कंपनी के वेबसाइट पर भी मेंशन किया गया है कि नहीं। कभी कभार होता है कि अमेजॉन पर या फ्लिपकार्ट पर जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो गलती से गलत लिख देते हैं और आप वही समझकर खरीद लेते हो। सब जब आप कंफर्म हो जाए फिर परचेज करते वक्त वारंटी कितनी मिल रही है, क्या ऑनलाइन एक्सटेंडेड वारंटी साथ में अवेलेबल है, मोस्टली रहती, आप उसी वक्त ऐड कर सकते हो, क्योंकि बाद में हो सकता ना मिले। एंड कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर या सब कुछ ही सब देख लें, फिर डील को ऑप्ट करें। एंड हाँ, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी के वक्त जब आप कैश देते हो डिलीवरी वाले बंदे को, तो बोलो भैया कि आप पहले तो खुद गिन लो और भाई को बोलो कि आप मेरे सामने हर एक नोट को गिन लो और चेक कर लो कोई नोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी हो रखा है कि आपने पैसा दिया, बंदा ने गिना नहीं गिना, आगे जाकर बोलता है भैया ये 500 का नोट ना खराब निकला है, फटा हुआ है, आप चेंज कर लो। या तो बोलेगा भैया 500 रुपया कम है, मेरी जॉब चली जाएगी, आप मेरे को ये चेंज कर दो, मेरे 500 रुपया अपने पास से नहीं दे सकता, जबकि आपने कोई भी फटी नोट नहीं दी थी। इसीलिए उसी वक्त कंफर्म कर लो भैया मैंने आपको सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया था, अब आप वापस आकर ये मत बोलो कि नोट फटा है, नोट नहीं था, ठीक है। एंड अगर आपको जीएसटी क्लेम करना हो तो आपको एग्जांपल लैपटॉप का रेट 80,000 रुपीज है एंड कैशबैक डिस्काउंट में आपको लैपटॉप 75,000 रुपीज का मिल रहा है, तो जीएसटी क्लेम आपको 75,000 रुपीज में मिलेगा, ना कि 80 उस लैपटॉप के प्राइस पर, जो डिस्काउंट के बाद जो बनेगा उस पर मिलेगा। लैपटॉप में और बहुत काफी चीजें करनी होती हैं, उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो पर पूरा प्यार दिखाना होगा। तो इस तरह की वीडियो हम रेगुलरली बनाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या सही है क्या नहीं। उसके लिए लाइक बटन तो दबाना ही है, सब्सक्राइब भी करना है, लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, सेव करना है एंड बेल आइकन भी दबाना है, तभी मेरा अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा और ये वीडियो का रीच बढ़ेगा। हाइप तो कर ही दीजिएगा, जिससे कि
मेरे लिए भी आसान होगा आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट लाने में। चलिए मिलते हैं अपने अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में, सेल वीडियो में।